आज हम बात करेंगे जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं उनमें हार्ट अटैक आने की, हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस होने की, हार्ट डिसीज होने के चांसेस क्यों इतने ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल लोग होते हैं। देखिए क्या होता है, किडनी के पेशेंट्स में जो नसें होती है उनमें ज्यादा कैल्शियम जमा होने लग जाता है, उसमें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स होने लग जाते हैं, उसमें क्लॉट बनने लग जाता है। और जो हमारा हार्ट होता है उसमें भी कैल्शियम जमा होने लग जाता है। एज सच नसों में तो होता ही होता है, हार्ट में एज सच उसकी दीवारों पे भी कैल्शियम जमा होने लग जाता है। दूसरा ये क्या करता है, ये जो हार्ट की एजिंग प्रोसेस को बहुत जल्दी फास्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई 20 साल का लड़का है, उसका जो हार्ट है वो 20 साल के लड़के जैसा होगा, लेकिन अगर उसको किडनी की डिसीज हो गई तो वो उसकी एजिंग इतनी ज्यादा फास्ट कर देगा हार्ट की कि वो जो उसका हार्ट है वो एजिंग में हो जाएगा 60 साल के जैसे पर्सन का जो हार्ट होता है। तो ये हार्ट की जो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस होती है उसको बहुत फास्ट कर देता है। दूसरा क्या करता है कि जो हार्ट है उसको बहुत सख्त कर देता है, उसमें फाइब्रोसिस कर देता है उसको। जब कोई चीज एकदम सख्त होगी ऑब्वियसली वो इतने अच्छे से पंप नहीं कर पाएगी, तो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी भी बहुत कम कर देता है। हार्ट की जो वॉल्स होते हैं जिससे लीकेज होता है कभी उन वॉल्स में कुछ, उसमें कैल्शियम का भी बहुत डिपॉजिट कर देता है, तो हार्ट के वॉल्स का सिकुड़न भी हो जाता है, उनका लीकेज भी हो जाता है शुरू। दूसरा, किडनी के पेशेंट्स में ज्यादातर ब्लड प्रेशर साथ में होता है, तो ब्लड प्रेशर सच आपने ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिसीज के लिए। क्या होता है जब हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा है, मान लीजिए आगे कोई रुकावट है, तो हार्ट को उस इंक्रीज ब्लड प्रेशर के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट करने में ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स लगेगा, उस पर ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा। आप खुद सोचिए, मान लीजिए कि आप कोई नाली है वो जो ब्लॉक पड़ी है उसमें, तो आपको उसमें से पानी उसमें से जाने में, उसको उसमें से भेजने में आपको ज्यादा प्रेशर से पाइप से उस नाली में से भेजना पड़ेगा। अगर कोई नाली काफी सुकड़ी है और उसमें प्रेशर ज्यादा है आगे, तो सेम ऐसा ही होता है कि अगर जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं उनको ज्यादातर साथ में शुगर की भी बीमारी होती है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारियां होती है, तो ये सब मिलकर जो हार्ट डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी है उसको बहुत ज्यादा कर देते हैं। थैंक यू।